फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुंचे फरजान खान के घर। वहां जाने के बाद हम वहां खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहां से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहां पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। नमस्कार, जोहार। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। श्रीमान, समर्थन इतना होना चाहिए, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या किसी राजनेता के प्रति। अगर आप दिल से उनके लिए दुआ मांगते हैं या दिल से अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो श्रीमान इतना तो तय लगता है कि आपका आदेश ही आपका आशीर्वाद बन जाता है। मैं उमेश बेउम टीवी के पेज पर श्रीमान खेल कूद से मैं आपका स्वागत करता हूं। जेल कैंप पार्टी के अंतर्गत मचा हुआ है बवाल। अब आप कहेंगे कि जेल कैंप में क्या बचा है भैया बवाल? वो तो खुद एक ऐसी पार्टी है जो दूसरे पार्टियों को साइड करने में लगी है। झारखंड के अंतर्गत युवाओं का समर्थन लेकर जिस तरीके से एक नया भूचाल उन्होंने राजनीति में लाया, लेकिन हर 2 महीना के अंदर होता क्या है पार्टी में कि एक नया कहीं ना कहीं एक फुनगी, आप समझते होंगे श्रीमान, मतलब पौधा का कोना में से एक नया कुछ निकल जाना, उसी को फुनगी बोलते हैं। राजनीति में यही फुनगी श्रीमान कहने का मतलब है कि सुराग एक बड़ा बड़ा छेदा बन जाता है, होल बन जाता है और कहीं ये पार्टी के लिए ब्लैक होल ना बन जाए। श्रीमान, अभी हाल ही में एक वाकया, महिला मोर्चा से रजनी रवानी जी हैं, बड़ा आत्मीय रूप से पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने भी उनका बहुत बार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया। मैंने एक चीज देखा, बड़ा मुखरता से अपनी बात को रखती थी रजनी रवानी जी। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि उनको सोशल मीडिया के पन्नों पर आकर अनेक चैनल पर उनको एक इंटरव्यू देना पड़ा जिसमें पार्टी की किरकिरी हो रही है। अब पार्टी की किरकिरी में 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है। पहला नाम आ रहा है पार्टी के जो सबसे बड़े पदाधिकारी फरजान जी और दूसरा सुशील मंडल जी का, केंद्रीय प्रवक्ता और भैया केंद्रीय महासचिव। भैया क्या कुछ मुद्दा है, अब ये जानना, ये भीतर घात की बात है। एक महिला की बात जब बात करेंगे तो बड़ा ससम्मान इंसान को समझना चाहिए। सोशल मीडिया का पन्ना पर भी अगर आस पास पास पड़ोस किसी महिला से संबंधित कोई भी मुद्दा होता है तो श्रीमान इतना जरूर सोचना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना लिख दे जिनसे उनका आत्मविश्वास गिरे। रजनी रवानी जी जिस तरीके से चुनाव के हर पन्नों पर, चुनाव के हर मसलों पर, चुनाव के हर समीकरण पर साथ साथ जेल कैंप का दिखी, घर के पैसे खर्च करके उन्होंने पार्टी में पानी डाला, सींचा। और वो पार्टी में पानी साधारण पानी नहीं श्रीमान, बल्कि बिस्लेरी, मतलब घर के रुपये को निकालकर पार्टी के लिए जो आज समर्पित थी, आज उनके साथ क्या कुछ हुआ। उनका कहना है कि 2 लोग उनके साथ एक वाक्या रख दिए। यह वाक्या क्या है जरा समझेंगे। सुशील मंडल जी और फरजान खान जी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हाल में श्रीमान लोयाबाद के पास वो बैठी हुई थी भूख हड़ताल पर और वहां के ग्रामीण, वहां के रैयत या वहां के स्थानीय लोगों को एक हक दिलाना चाहती थी। इससे पहले सिजुआ तेतुलमारी के पास भी श्रीमान जीएम ऑफिस के पास वो बैठी थी। तो मैंने उनसे एक्सक्लूसिव पूछा था कि रजनी जी क्या मामला है। उन्होंने बोला भैया रैयत के लिए मैं 24 आवर्स उनके दर्द को समझकर उनके लिए आवाज उठाऊंगी। मुझे महिला समझकर मुझे दबाया नहीं जाए, मुझे महिला समझकर मुझे कमजोर ना समझा जाए, मुझे महिला समझकर मेरी बात को दरकिनार नहीं किया जाए। लेकिन अब जब जिस पार्टी के बैनर तले वो जिस बात को उठा रही थी, महज
भूख हड़ताल के दौरान उनके पास एक चिट्ठी पहुंचती है जिसमें कोई साइन नहीं होता है, वो फरजान खान जी का पैड होता है। अब पैड में कितनी शालीनता और कितनी सत्यता है ये तो भैया समय बताएगा, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ था, कुछ असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण आप इस भूख हड़ताल को तोड़ दीजिए। उन्होंने सोचा कि भैया इसमें साइन नहीं है। रजनी रवानी जी अपने भीतर अंतरात्मा से बात की और उन्होंने सोचा भैया इसमें तो किसी का साइन नहीं है, एंड शी हैज कंटिन्यूड। उन्होंने उसको कंटिन्यू कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट? क्या बचा भैया? सीधा पार्टी के अंदर आया भूकंप। डुंगरी विधायक जयराम महतो और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी उनको कॉल करते हैं और बोलते हैं, दीदी आपको लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो या फोटो मेरे हाथ लगा है, तो आपका इज्जत और मान सम्मान को रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि इसको वायरल कर देगा। अब प्रश्न उठता है कि जो जयराम महतो माटी मान उसकी बात करते हैं, जो जयराम महतो जेल के माध्यम से पूरे झारखंड की राजनीति में एक नया सगुफा फेंकते हैं, श्रीमान हम सब समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। अल्लू अर्जुन के स्टाइल पर गाड़ियों पर चढ़कर जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, श्रीमान हम लोगों ने भी बड़ा मुखरता के साथ आपका समर्थन किया, क्योंकि लग रहा था मां माटी और मानुष की बात इस बार धरातल पर दिखेगी वो साक्षात। लेकिन रजनी रवानी जी के भूख हड़ताल को जिस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग के माध्यम से रोका गया, यह शब्द है रजनी रवानी जी का, कि एक ब्लैकमेलिंग की बात रखी गई। तब आनंद फानन में उन्होंने, रजनी जी ने जाकर मुलाकात की जयराम महतो जी से। जयराम महतो जी ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास तो वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने उसे डिलीट कर दिया। उसी वक्त जब वो वापस आ रही थी तो उसी आवास या उस जो भी जगह पर थे वहां फरजान जी और सुशील मंडल जी मिलते हैं। ये सारा कथन रजनी जी का है। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वाक्य है, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इसको वायरल करने का बात। कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता के साथ रजनी रवानी जी इस बात को रख रही हैं, ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा। रजनी रवानी जी अब लयाबाद थाना में रिटन एप्लीकेशन दे देती हैं। अब आगे का क्या कुछ कार्रवाई होगा, और एक सोशल मीडिया पर सेल्फ वीडियो बनाकर उन्होंने रखा है कि मैं बैकफुट में नहीं आऊंगी। जिस पार्टी के लिए मैंने इतना समय दिया, जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, वह था मां माटी मानुष से जुड़ी हुई पार्टी जेल के। अगर उसी पार्टी में अगर मेरी अस्मिता की रक्षा नहीं होती है और आज मैं दब जाती हूं, आज मुझे ब्लैकमेलिंग की बात रखी जाती है, तो यह कल भी होगा। शाबाश रजनी रवानी जी। बिल्कुल हमारा चैनल आपके इन सारी चीजों की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन आपके जज्बात का समर्थन जरूर करता है। एक महिला के रूप में जिस तरीके से आपने समाज में एक जगह बनाया, वह समाज सेवा का बात, वह रैयतों की हक की बात, अगर भूख हड़ताल के माध्यम से आप महाप्रबंधक का आंख और कान दोनों खुलवाना चाहती थी, तो हम लोग सदैव आपके साथ रहेंगे। अब आया कि जयराम महतो जी के लिए यह बड़ा किरकिरी ना बन जाए, क्योंकि दो बड़े पदाधिकारी पार्टी में इस बार उंगलियां उठी है। दूसरी ओर सिंदरी से आशीष महतो ने एक वीडियो जारी किया है। श्रीमान खुला चुनौती दिया है। इस चुनौती में कुड़मी शब्द को भी उन्होंने आड़े हाथों लेकर कहा है कि अगर इस तरह का नेता समाज में आगे बढ़ते रहे तो समाज का कल्याण कौन करेगा। श्रीमान हमारा चैनल व्योम टीवी कतई इन चीजों की पुष्टि नहीं करता कि पीछे क्या पर्दे के पीछे चल रहा, लेकिन इतना तो चल रहा है जरूर कि जेल कैंप में मचा है बवाल, और कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। श्रीमान ये तो तय है, अगर आप दूसरे के घर में गड्ढा खोदेंगे तो खाई आपको बनेगा। आपने अपने शब्दों के माध्यम से, आपने अपने राजनीतिक तस्वीर को जिस तरीके से खोलने का शुरुआत किया था, अब अपनी ही पार्टी को आप कैसे संभालेंगे, अपने संगठन को कैसे संभालेंगे, अपने चुनावी मुद्दों को तो आप कोशिश कर रहे धरातल पर लाने का। जनता दरबार के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जनता का सुनवाई के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन रजनी रवानी जी को कैसे मिलेगा अब इंसाफ। मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर रजनी रवानी जी के लिए बस इतना ही कह सकता हूं, अगर बिल्कुल उनके कथनों में सच्चाई है तो अब इस बार क्या कुछ होने जा रहा पार्टी के अंतर्गत देखना है। कौन दो बड़े नेता, हालांकि हम लोगों ने फरजान जी से भी मैंने पर्सनली कॉल करने की कोशिश की, मोबाइल बंद मिला, और सुशील जी को भी मैंने कोशिश करी, सुशील मंडल जी को मैंने भी फोन करने की कोशिश की, वो कहीं और बिजी मिले। मैं कोशिश करूंगा उनके कथनों को भी आपके तक पहुंचाने का, लेकिन इतना तय है पार्टी में सब कुछ साफ सुथरा नहीं चल रहा है। पार्टी वही काल कोठरी के आसपास मंडला रही है श्रीमान, जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के बीच में होता है। कौन किसको कितना साफ करेगा, कौन कितना की बात करेगा, कौन सच कहेगा और कौन झूठ कहेगा, ये तो समय बताएगा। बस
व्योम टीवी के पेज से लगातार मैंने जिन मुद्दों को आपके पास रखा है वो आपके आसपास के मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं जहां महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है। इस बार महिला सशक्तिकरण के नाम पर जेल कैंप क्या कुछ स्टेप लेने जा रहा, जो रजनी दवानी जी के पक्ष में होगा या विपक्ष में, थोड़ा शब्द रखना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार झारखंड।